तो ये वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ डीप बातों का डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर डीपली कैसे वर्क करता है। और ये पार्ट 1 है जिसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हायर हाई हायर लो कैसे काम करता है और सभी स्ट्रेटेजी मार्केट स्ट्रक्चर से ही कैसे बनती है उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लो ताकि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आए। तो ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सके। इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर को डीप लेवल पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने पुल बैक और रिवर्सल के बारे में गहराई से डिस्कस किया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को डीप में समझना है तो आपको स्विंग्स को समझना जरूरी है कि स्विंग्स कैसे काम आती है। स्विंग मतलब मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता, बीच बीच में पुल बैक लेकर ही ऊपर जाता है और पुल बैक लेकर ही डाउन आता है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। पार्ट 1 में कई लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में कंफ्यूजन था, तो वो भी सोल्व हो जाएगा इस स्विंग को समझ के। तो अगर 1 डे का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ ऐसे पुल बैक्स दिखेंगे, यानी कि ये हायर लो है, यहाँ से हायर हाई तक आपको सीधा ही दिखेगा और फिर हायर लो तक आपको सीधा डाउन मूव दिखेगा। यानी कि आपको 1 डे का चार्ट कुछ ऐसे दिखेगा कि हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। और अगर आप इस 1 डे के चार्ट को ही जूम करोगे 15 मिनट तक, जूम यानी आप अगर उसकी टाइम फ्रेम को घटाओगे 15 मिनट पर लाओगे तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, तो आपको ये जानना है कि ये जो हायर लो से हायर हाई तक का जो ये मूव है आपको 1 डे पर सीधा ऊपर चला गया वैसा दिखेगा। पर अगर इसको आप 15 मिनट पर टाइम फ्रेम घटा कर देखोगे तो वो यहाँ से और ये 2 एरिया के बीच आपको कई सारे हायर हाई हायर लो दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको हम रियल चार्ट पे भी समझेंगे, पर अभी ये समझ लो कि 1 डे पर जो सीधा मूव दिख रहा है वो आप अगर जूम करोगे यानी कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको कई सारे हायर हाई और हायर लॉस दिखेंगे। अब 15 मिनट को और घटाओगे और 1 मिनट पे आप जाओगे तो जो उसका ये छोटा सा ये पार्ट है ये 1 मिनट पर देखोगे तो यहाँ से जो यहाँ पर मार्केट गया है वहाँ पर आपको हायर लॉस और हायर हाई दिखेंगे। तो ये समझ लिया कि जैसे आप टाइम फ्रेम को घटाते जाओगे वैसे ही हायर लो और हायर हाई लोअर हाई का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर को समझना है और आप किसी भी प्रकार के ट्रेडर हो तो आप उसको ये स्ट्रक्चर को समझकर आप आसानी से ट्रेड कर सकोगे। तो चलो हम इसको रियल चार्ट पर देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 1 डे की टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट करके रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 डे की टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट करके रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पिछला 10-15 दिनों का ये चार्ट है 1 डे का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर गिरा, ऐसे थोड़ा ऊपर आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर गिरा और फिर एक पुल बैक पर मार्केट रुका हुआ है अब। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में जो लोअर हाई से लोअर लो से थोड़ा पुल बैक मार के लोअर हाई मारा और फिर लोअर लो तक नीचे गिरा, यानी कि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है। अब यहाँ पर आपको आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो ये लोअर हाई से लोअर लो तक का ये मार्केट का मूव है ये सिर्फ 2 कैंडल में पूरा हो गया और फिर 1 कैंडल का पुल बैक और फिर 3-4 कैंडल में ये मूव पूरा हो गया। ठीक है, ये तो आपको सीधे सीधा ही दिखेगा। पर अगर हम इसकी टाइम फ्रेम 15 मिनट पर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ऐसा दिखेगा। ये हमने टाइम फ्रेम को घटा दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो सीधा दिख रहा था, जो 2 कैंडल में ये मूव हुआ था, वहाँ पर कितने हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई छुपे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ एक पुल बैक है, यहाँ पर पुल बैक है, ये सब बीच बीच में पुल बैक लेकर मार्केट लगातार लो को तोड़ता हुआ नीचे आया है। फिर एक बार हाई को तोड़ा और फिर थोड़ा सा अप गया। ये जो हाई को तोड़े वहाँ पर ही हमें रुक जाना है। हम चलो हमारे पॉइंट पे आते हैं
कि यहाँ पर भी हम 4-5 कैंडल में यहाँ पर डाउन का मूव देख रहे थे 1 डे की टाइम फ्रेम में। पर अगर आप टाइम फ्रेम घटाओगे तो 15 मिनट में 1, 2, 3 और बीच बीच में भी छोटे छोटे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ये चार पुल बैक लेकर मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो आपने ये समझा। अब चलो और डीप में समझते हैं कि कोई भी एक हायर हाई से हायर लो को पकड़ लेते हैं कि ये जो हमने राउंड किया ये आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ये लोअर हाई से लोअर लो तक का एक सीधा मूव दिख रहा है कि डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा हुआ है। पर अगर हम 1 मिनट पे उसको जूम करके देखेंगे, यानी कि टाइम फ्रेम घटा के देखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कितने सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मार्केट यहाँ पर ऐसे गिर रहा है, कई सारे 5-6 पुल बैक मार के मार्केट नीचे आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुल बैक मारकर मार्केट नीचे आया है। और वही चीज़ आपको 15 मिनट में सिर्फ डायरेक्ट नीचे आया है वैसा दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15 मिनट में ये डायरेक्ट नीचे आया है वैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि स्विंग कैसे काम करती है। तो जैसे 1 डे पर पुल बैक और रिवर्सल आते हैं, वैसे ही पुल बैक और रिवर्सल सभी टाइम फ्रेम पे आते हैं। सभी टाइम फ्रेम पे लोअर हाई लोअर लो हायर लो का स्ट्रक्चर बनता ही है। तो आपका कंफ्यूजन ये था कि कौन सी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, तो इसका जवाब है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो, तो आपको कौन सी टाइम फ्रेम सूट करती है वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो अगर आप छोटी टाइम फ्रेम रखोगे तो छोटी टाइम फ्रेम पे मूव आपको फास्ट दिखेंगे, यानी कि मार्केट मूव तो सभी टाइम फ्रेम पे सेम ही करता है, पर हमारे दिमाग पे जो छोटी टाइम फ्रेम की कैंडल अप और डाउन बनती है, जो नए ट्रेडर है वो घबरा जाते हैं और अपनी पोजीशन जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। और कई सारी चीज़ें होती है जो उसको छोटी टाइम फ्रेम पर वो ट्रैप हो जाते हैं। जो हायर लो हायर हाई नहीं है उसको वो हायर लो और हायर हाई समझ के बैठते हैं। तो जो नया ट्रेडर है उसको 15 मिनट या 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए। और जो स्विंग ट्रेडर है, जो नौकरी करते हैं और साइड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग देखनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर भी ऐसे ही ये लोअर हाई लोअर लो वाले स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में यहाँ पर ये पुल बैक लेता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वैसे आप उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कौन सी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहिए। जो 1 मिनट पे स्कैल्पर्स आते हैं, ठीक है, और सभी टाइम फ्रेम पे पुल बैक और रिवर्सल होते ही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 15 मिनट में मैंने बोला था कि आपको जब मार्केट का अप ट्रेंड हो, जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड पर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लो पर ही ट्रेड लेना चाहिए। वैसा मैंने बोला था पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में मैंने ये बोला था कि अगर आप अप ट्रेंड में हो तो हमेशा आपको ऐसे ही ट्रेड लेना चाहिए कि अप ट्रेंड में जो लो है, जो पुल बैक मारता है मार्केट, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। पुल बैक मारे फिर ट्रेड। और डाउन ट्रेंड में हाई पर आपको ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन हाई पर बनानी है। ये बात आपको समझनी है। और ये बात भी आप समझ लो कि 15 मिनट पर जो आपको पुल बैक लगता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट पर कि ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ से ये पुल बैक मारा है और फिर मार्केट नीचे गया है। तो ये जो एरिया है, ये हम इसको जूम करेंगे, मार्क कर देते हैं अभी। अब 1 मिनट पे आप देखो, वहाँ पर रिवर्सल की घटना बनी हुई है। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, उसको देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। जो आपको रिवर्सल दिख रहा है कि ये जो बायर थे वो स्टॉप लॉस अपना ऊपर ले गए, फिर सेलर आए, आगे के लेवल्स की वजह से यहाँ पर सेलर आए और फिर सभी बायर का स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया और ये फिर ऐसा मूव गया। और 15 मिनट में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 मिनट में वही चीज़ जो इंट्राडे ट्रेडर है वो क्या देखेंगे, वो क्या देखकर ट्रेड करेंगे कि कोई पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आ गया, यहाँ पर ट्रेड लगे
और फिर ये लो को मार्क करेंगे, यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। तो ऐसे ही मार्केट काम करता है। और जब आप इसकी टाइम फ्रेम घटा दोगे तो आपको उस लेवल पे आपको स्विंग को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये डाउन आ रहा है तो पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, मार्केट इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पर जाता है और फिर गिरता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है कि ये सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस लेवल बन गया। फिर ऐसा हुआ कि ये सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। मार्केट ऐसे ही काम कर रहा है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर चलो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, या फिर आप चार्ट पैटर्न को लेकर चलो। आपको ये बात याद रखनी है कि अप ट्रेंड में आपको डीप पर बाय करना है और डाउन ट्रेंड में हाई पर सेल करना है। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो अब तक आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करना चाहिए। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये ई बुक लिखी हुई है जिसमें हमने कई ऐसी सारी बातें को डीपली एक्सप्लेन किया है जो आपको ट्रेडिंग में मदद आ सके। तो मार्केट को एक्चुअली में कैसे ट्रेड कर सके वो बहुत सारी बातें डीप में डिस्कस की है। फिर आप फास्ट मूव कैसे कैच कर सके और साइडवेज मार्केट को कैसे अवॉइड कर सके, वो सब बातें इस बुक में हमने डिटेल में डिस्कस की है। और इसकी प्राइस सिर्फ 250 रुपये है, 249। इसमें जो बातें लिखी हुई है उसका लोग हज़ारों रुपये चार्ज करते हैं, पर अगर आपको वो खरीदनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। और एक बात कि तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर को तो जान लिया कि बड़ी टाइम फ्रेम पर और छोटी टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पहचानना है, पर उस मार्केट स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।